हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा डिवोशन पे। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जया एकादशी जिसे भैमी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। आज की कथा को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो शुरू करते हैं हमारी आज की एकादशी की कथा। ये उस समय की बात है जब देवराज इंद्र, जो कि स्वर्ग के राजा हैं, वो अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गीत गा रहे थे। उन्हीं में एक गंधर्व मौजूद था जिसका नाम था माल्यवान, और वहीं एक गंधर्व पुत्री भी मौजूद थी जिसका नाम था पुष्पवती। पुष्पवती काफी सुंदर सी थी और पुष्पवती की नजर जब माल्यवान पर पड़ती है तो पुष्पवती मोहित हो जाती है और पुष्पवती अपने काम बाण को यानी अपने काम तीर को सीधा माल्यवान पर चलाती है। जब माल्यवान की नजर पुष्पवती पर जाती है तो पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी आकर्षित हो जाते, तो दोनों नेत्र मिलन करने लगते हैं। अब यहाँ देवराज इंद्र तो अप्सराओं के साथ विहार कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और इधर माल्यवान गीत जब गा रहा है तो उसके गीत के सुर ताल बिगड़ने लगे क्योंकि वो अपनी पुष्पवती की तरफ नजर टिकाए रखा है, अपनी पुष्पवती की तरफ ध्यान लगाए रखा है। इस बात को जब देवराज इंद्र को पता चला तो देवराज इंद्र ने सोचा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और बड़े ही क्रोध के साथ उनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। पिशाच योनि प्राप्त होने के बाद वो हिमालय पर आ गया, पृथ्वी पर आ गया, और पृथ्वी पर बड़े ही दुखों के साथ अपने जीवन को काटने लगे। और बात करते हैं कि ऐसा हमने पिछले जन्म में क्या किया जो इतना दुख हमको झेलना पड़ रहा है। हम निश्चित रूप से अब कोई भी पाप नहीं करेंगे। और ऐसे करते करते उनके दिन निकलने लगे। एक समय आया कि वहाँ पे शीत काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी ठंडक बढ़ गई। इस वजह से उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनके दांत कर 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 करने लगे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। सौभाग्यवश उस दिन जया एकादशी थी, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, भैमी एकादशी थी। उस दिन वो भूख प्यास के मारे, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि हम कुछ नहीं खाएंगे, वो पूरा दिन उन्होंने केवल फल और फूल को खाकर बिताया। संध्या के समय में जब सूर्यास्त हो रहा था तो पीपल के वृक्ष के नीचे ठंड से सिकुड़ते मारे बैठे हुए हैं और पूरी रात सोए नहीं, क्योंकि उनको निद्रा नींद नहीं है। अगले दिन सुबह को जैसे ही सूर्य उदय हुआ, जया एकादशी पूर्ण हुई, भैमी एकादशी पूर्ण हुई, उन दोनों को अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त हुआ और पिशाच योनि से मुक्त हो गए। गंधर्व योनि प्राप्त हुई, और जब गंधर्व योनि प्राप्त हुई तो ऊपर से सारे देवी देवता उन पर पुष्पांजलि कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। और पुष्प बरसने के बाद जब वो देवता के पास गए, देवराज इंद्र के पास गए, देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए कि ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे श्राप से कैसे मुक्त हो गए। तब माल्यवान और पुष्पवती कहते हैं ये तो भगवान श्री हरि की कृपा है, केवल उन्हीं की वजह से, जया एकादशी की वजह से आज हम पिशाच योनि से, भूत योनि से मुक्त हो पाए हैं। देवराज इंद्र कहते हैं आप जैसे भक्तों की वजह से हम धन्य हो गए, क्योंकि आप जैसे भक्तों की वजह से हमें जया एकादशी के महत्व के बारे में और भगवान श्री हरि की कृपा के बारे में पता चला। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आपको मैं बता दूं, हर एक भक्त को जो अपने आप को वैष्णव मानता है उसे एकादशी जरूर करनी चाहिए। एकादशी करने मात्र से हमारे सारे पाप खत्म होते हैं और हम भगवान की भक्ति में और ज़्यादा प्रगति करते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हरे कृष्णा।